जिंदाबाद 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 की जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिना माइक के करे ना, सही रहेगा। सबसे पहले नहीं वो इनको हेलो। सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम साथियों का आभार प्रकट करता हूं। सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, कम समय पे आकर बड़ी संख्या में इस प्रेस वार्ता को कवर किया। आप सब लोग अलग अलग इलाके में रहे होंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, साथ में पर्व त्योहार का माहौल है, लेकिन आप लोग समय निकालकर यहां पर आए, आपका धन्यवाद। साथ ही स्टेज पर बैठे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे लिए अभिभावक समान, बड़े भाई समान भूषण झा आजाद जी, हमारे गार्जियन समान राष्ट्रीय जनता दल के ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष नीलम पासवान जी, पूर्व आरजेडी अध्यक्ष राजेश यादव मुखिया जी, भाकपा माले से सरफराज जी, आरजेडी से मुदस्सिर साहब, फयाज साहब, आरजेडी से मूनम जी, आरजेडी से वकील यादव जी, आरजेडी से महेश प्रसाद शाह जी, पूर्व मुखिया जी, आरजेडी से राम सूरत शाह जी, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक महासचिव संजीव ठाकुर जी, राहुल झा जी, दाऊ यादव जी, राजू भाई शिव बैठा, राहुल बैठा जी, सैफुद्दीन जी, और हमारे गार्जियन बालकृष्ण साहू जी, रारी पूर्वी के पूर्व मुखिया चुन्ना मुखिया जी, नागेंद्र यादव जी, और राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजीत महतो जी। जिन लोगों का नाम छूट गया मैं पहले ही माफी मांगता हूं। साथियों, आज की ये अहम प्रेस वार्ता क्यों बुलाई गई है, ये बात आप लोगों को कल दिन से लेकर शाम तक मालूम चल गई थी। हमने प्रेस में एक विज्ञप्ति जारी की, अपना एक वीडियो वक्तव्य जारी किया, जिसमें हमने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखा, और उसके बाद से तमाम मीडिया के साथियों का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपको प्रेस वार्ता भी करनी चाहिए, हमारे भी कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर मीडिया के तमाम साथियों का सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुए। लेकिन उससे पहले कि आप सवाल करेंगे, हम अब कुछ अपनी बातों को भी रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं 2020 के चुनाव में जो अटूट विश्वास, जो प्रेम, जो जन समर्थन जाले की जनता ने, जाले की आवाम ने मुझे दिया, मैं उसके लिए तमाम लोगों का, 66,000 उन लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि जीत जाएंगे तब भी नहीं रहेंगे और हार जाएंगे तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैंने पूरे 66,000 में एक एक वोट का मान सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ सकता था, पूरे 5 साल ग्राउंड जीरो पर रह के मैंने आपके मान सम्मान की रक्षा की है। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे रात में 3 बजे किसी का फोन आ रहा है, या सुबह के 5 बजे आ रहा है, या रात के 12 बजे आ रहा है, या सुबह के 10 बजे आ रहा है। जब जिसने जिस परिस्थिति में मुझे याद किया, मैं तन मन धन के साथ आपके साथ खड़ा रहा हूं। साथियों, मेरे खिलाफ जिस तरह से झूठा प्रचार किया गया पिछले चुनाव में, आप सब लोगों को मालूम है, जब मेरी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ
मैं टिकट लेके क्षेत्र में भी नहीं पहुंचा और मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। एक गरीब मुसलमान का लड़का जब एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर आता है तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है, उसको आईएसआई का एजेंट कहा जाता है, उसको जिन्ना का समर्थक कहा जाता है। क्या यह जायज है साथियों? और कौन कहता है? अगर कोई भाजपा वाला कहता तो कोई बात नहीं थी, वो हमारे विरोधी है, वो हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको आता है, हम देंगे। लेकिन हम क्या कहें? हम क्या कहें? हमारी किश्ती तो वही डूबी जहां पर पानी कम था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए इसी संघ के दलाल ऋषि मिश्रा ने इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है और ये जिन्ना का समर्थक है। जिस तरह से हमने भाजपा से लड़ाई लड़ी, भाजपा वाले ये बात कहते तो समझ में आता, लेकिन महागठबंधन में रहते हुए उस समय उन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया और तमाम मुस्लिम कौम को एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी आबादी 1,10,000 से ज्यादा है इस विधानसभा के अंदर, जिसका वोट 1,10,000 से ज्यादा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए था? 36 लोगों ने कांग्रेस पार्टी में, अजान हो रही है, नाम नहीं बोलिए, पलटू मिश्रा। एक अच्छा देना
क्या करना साथियों, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं था कि मैं अकेला उम्मीदवार था जो जाले विधानसभा से टिकट के लिए उम्मीदवारी की लाइन में था। मेरे साथ मेरे बराबर में बैठे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भूषण आजाद जी भी थे। मंच का संचालन कर रहे संजीव ठाकुर जी भी थे जो ब्लॉक के महासचिव हैं। और भी लोग जाले विधानसभा से टिकट की उम्मीदवारी में थे। 36 लोगों की उम्मीदवारी थी। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से एक खबर मालूम चल रही थी कि महागठबंधन में जाले की सीट को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा। सब लोग अपना अपना टिकट मांग रहे थे पार्टी से। एक दिन बड़े भाई संजीव भाई का फोन आया, वो दिल्ली में थे, मैं क्षेत्र में था। उन्होंने मुझे बधाई दी फोन करके कि बधाई हो, आपका नाम सबसे ऊपर है। मुझे मालूम नहीं था कि नाम ऊपर है नीचे है। मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो क्षेत्र में हूं। बोले आपका नाम सबसे ऊपर है, सर्वे में आपका 1 नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इस बार सर्वे के बेसिस पे सब लोगों को टिकट मिलेगा। मैंने उनका आभार व्यक्त किया। वो भी टिकट मांग रहे थे। टिकट अनाउंस नहीं हुआ था, उससे 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं। सब लोग टिकट मांग रहे थे, सब लोग एक दूसरे का जानकारी भी ले रहे थे। हम लोगों को यह बात मालूम चली कि जाले विधानसभा की सीट राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते में रखना चाहती है। हर अच्छी सीट हर पार्टी अपने खाते में रखना चाहती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब मालूम चला शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट इंटरफेयर करके जाले की सीट को अल्पसंख्यक कोटे की सीट के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मांग की, तेजस्वी यादव जी से मांग की और उनकी मांग को लालू जी ने, तेजस्वी जी ने समर्थन दिया, सुना और जाले की सीट को अल्पसंख्यक कोटा के लिए दे दिया। लेकिन जैसे ही जाले की सीट कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक कोटे में आती है तो एक षड्यंत्र रचा जाता है। और षड्यंत्र यह रचा जाता है कि यही के रहने वाले बड़े भाई मोहम्मद नौशाद साहब को सिंबल तो दिया जाता है, सिंबल लेके फोटो खींचा जाता है, लेकिन लिस्ट जारी की जाती है, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं डाला जाता और उस फोटो को चलाया यह जाता है और बताया जाता है कि जैसे मशकूर उस्मानी कंट्रोवर्शियल था, उससे ज्यादा मोहम्मद नौशाद कंट्रोवर्शियल है। और उसके बाद मीडिया में सर्कुलेट कराया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये इल्जाम उन पर लगा के उनके मंच से गाली दी गई। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वो मंच पे थे जब उनके मंच से किसी ने गाली दी? ये कैसे कह सकते हैं? क्या उसके मंच पे किसी ऋषि मिश्रा ने किसी को नहीं भेजा होगा? क्या इस बात में कोई डाउट है क्या? उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी और उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तो एक तरफ उसने मशकूर उस्मानी को यह कहा, दूसरी तरफ उसने मोहम्मद नौशाद को यह कहा। मुस्लिम समुदाय से जो लोग भी राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को एक कंट्रोवर्सी में डालने का काम ये पलटू मिश्रा जो जनसंघी है, आरएसएस का है, ये वही काम करता है। पिछले बार 2020 के चुनाव को किस तरह से उसने सांप्रदायिक बनाया, यह हमसे और आपसे छुपा नहीं है साथियों। भारतीय जनता पार्टी का पैसा 50 लाख रुपए किसने बांटा, यह छुपा नहीं है। अगर बोलिएगा तो कुछ समय में अध्यक्ष जी प्रमाण के साथ आप लोगों को दिखाएंगे कि 50 लाख रुपए बीजेपी से लेकर किस तरह से हिंदू मुस्लिम का नंगा नाच कराया गया जाले की धरती पर, जबकि जाले की धरती मिथिलांचल की धरती हमेशा से
आपसी सौहार्द में रहती है, हमेशा मिलजुल कर रहती है। हम होली भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम बकरीद भी मनाते हैं, साथ मिलकर बनाते हैं। उसको तोड़ने का काम किया इस व्यक्ति ने। यह इतना बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति है कि इसको किसी एक व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, इसको तमाम मुस्लिम कौम से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से प्रॉब्लम है। इसीलिए उसने मोहम्मद नौशाद जी के साथ भी वही खेल खेला जो खेल उसने पिछले बार हमारे साथ खेला। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किस तरह से, किस परिस्थिति में टिकट मिला वो आपको जानने की जरूरत है। हम लोगों को रात में यह बताया गया कि आप पटना आ जाइए, पटना आकर सिंबल रिसीव कर लीजिएगा। हम लोग रात में गए पटना, सुबह पहुंचे तो कुछ स्थिति साफ नजर नहीं आ रही थी। नामांकन 2-3 बजे तक हम लोगों को पहुंचना था। हम पटना से दोबारा फिर 2 घंटे रुक के वापस आ गए। हमसे कहा गया आप आगे बढ़िए, नॉमिनेशन कीजिए 2 सेट में, एक निर्दलीय भी डाल दीजिए और एक पार्टी की ओर से डालिए, और नामांकन के लिए आपका सिंबल पटना से भेज दिया जाएगा पीछे से। हम लोग दरभंगा पहुंचे, सीधा कलेक्ट्रेट गए, कलेक्ट्रेट जाकर सारे कागज को ठीक कर लिया। हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति एक बाइक से आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक बाइक से आ रहा है, और एक बाइक पे गमछा में मुंह छुपा के आ रहा है, मुंह छुपा के ऐसे। तो कद काटी से देखने में लगा कि ये तो पलटू मिश्रा लगता है। फिर हमने किसी से कंफर्म किया, उसने देखा तो बोला हाँ ये पलटू ही मिश्रा है। वो अंदर जाता है, और जब अंदर जाने के बाद जब बाहर निकलता है तो ये कहता है कि हमने नामांकन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई नामांकन मुंह पे गमछा मार के जाता है? हमने भी नामांकन किया था पिछले बार। अध्यक्ष जी, मुंह में गमछा बांध के तो नहीं गए थे ना हम लोग? गए थे क्या? मुंह में गमछा बांध के चोर दरवाजे से नामांकन करने गया ये। जब इसने नामांकन किया तो ये कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं था, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता था। बिना सदस्यता दिलाए हुए एक घोर सांप्रदायिक व्यक्ति को टिकट देने का काम बिहार कांग्रेस के कुछ बिचौलिए नेताओं ने किया, जिनका उल्लेख अध्यक्ष जी ने कर दिया। और सुनने में आया है कि मोटी रकम ली गई है, 4-5 करोड़ तक का खेल हुआ है, और इस 4-5 करोड़ के खेल में टिकट की बिक्री हो गई, रास्ते से टिकट गायब हो गया। ये जरूरी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ता, पार्टी मुझे टिकट दे, कोई जरूरी नहीं। मैंने एक वक्त ये प्रस्ताव रखा कि अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं लड़ाना चाहिए तो आप हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भूषण झा आजाद जी को लड़ा दीजिए। हम लोग साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन इस तरह से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी पार्टी की सदस्यता भी नहीं है, चोर दरवाजे से आके नॉमिनेशन करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि ये राहुल गांधी जी का फैसला नहीं है, हमें अच्छे से मालूम है कि ये सीट अल्पसंख्यक कोटे के लिए ली गई। हम लोगों को दिल्ली से बताया गया, कंफर्म किया गया, तो ये सीट को राताराती बेचने का काम बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने किया। और जिन नेताओं ने किया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग तमाम प्रेस के पास पहुंच चुकी है, और ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि इस चुनाव को बर्बाद करने का काम इन नेताओं ने किया, इन दलालों ने किया। साथियों, पूरे बिहार की जिम्मेदारी तो अकेले हम लोग नहीं ले सकते कि पूरे बिहार में क्या हुआ, लेकिन एक जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारे विधानसभा के अंदर जो गलत हुआ है, उस गलत का हम लोगों को जवाब देना होगा। मैंने तो नॉमिनेशन डाल के छोड़ दिया, मैंने सोचा देखते हैं, लेकिन लोगों का कॉल आना शुरू हुआ, लोग आने लगे, और लोगों ने एक सुर से एक ही बात कही। एक बात यह कही कि डॉक्टर साहब आप स्टैंड लीजिए, आप मैदान में आइए, फसल आपने लगाया है तो किसी भैंस को चरने नहीं देंगे इस सफल को। लोगों ने हमको इस बात का भरोसा दिलाया। 3-4 हजार लोगों का फोन आया, 1,500-2,000 लोग मिलने आए,
जब लगातार ये सिलसिला चलता रहा तो 2 दिन मैं भी क्षेत्र में निकला कि इतना लोग बोल रहे हैं, क्या बात है। बहुत बार होता है लोग तार के गाछ पे चढ़ा देते हैं और आप नीचे गिर जाते हैं। खुद से निकले, गए लोगों के बीच, सब लोगों से राय मशविरा किया, क्या बोलते हैं। लोगों ने एक स्वर में ये कहा कि ये चुनाव आपको लड़ना ही होगा, आप मैदान से छोड़ नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। मैं अभी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा था कि अचानक मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसमें मैं ब्लॉक कांग्रेस के क्रांतिकारी अध्यक्ष को देखता हूं कि सामूहिक तौर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस्तीफा दिया और मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया बिना मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया बिना कुछ बात किए हुए। इनको ऐसा लगा कि इनका नॉमिनेशन पेपर है, हम लोग को समर्थन करना चाहिए। बिना कुछ सोचे हुए अध्यक्ष जी ने और पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस बात का समर्थन किया। जब मैं ये वीडियो देख रहा था, मैंने मोबाइल रखा, इतने ही देर में 1 घंटे के अंदर फिर मैं ये देखता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की ब्लॉक कमेटी ने पूरी तरीके से मेरी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। जब राष्ट्रीय जनता दल ने, कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक कमेटी ने हमारी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया, फिर मैं मजबूर हुआ कि ये जनता की चाहत है और लोकतंत्र तो जनता की चाहत से चलती है। जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता की जनभावनाओं का हम सम्मान करेंगे और मैदान में उतरेंगे। अभी मुझे पगड़ी पहनाया गया, ये पगड़ी नहीं मानता हूं मैं, बहुत सम्मान है, आप लोगों ने पहनाया, मान सम्मान दिया, लेकिन मैं इसको कफन बांध के चलूंगा। ये पगड़ी मेरे लिए अगले 14 दिन 15 दिन का जो चुनाव है, इसको मैं कफन बांध के चलूंगा और पगड़ी आपको 14 तारीख को आप लोगों को पहनाना है। ये मैं कफन बांध के निकला हूं कि मैं न्याय के पथ पर निकला हूं। मैं ये पूछने निकला हूं कि क्या ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को जाले की जनता क्या वोट देने जा रही है, या ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को आपको जाले से 4 जिला आगे बलुआ आपको भेजना है कि नहीं भेजना है, इस बात का फैसला आप करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं ये सवाल पूछने के लिए निकलूंगा। साथियों, ये चुरवा नुकी से जो नॉमिनेशन हुआ, इस नॉमिनेशन में सब लोगों को यह बात समझ में आ गई कि ये एक तरफ चोर है, नकली दवा बनाने वाला, एक तरफ दवाई चोर और दूसरी तरफ डकैत है जो गरीब मुसलमानों का हक मारता है, जो उनका हक को डकैती करता है, जो पिछड़े का हक को डकैती करता है, जो अति पिछड़े का हक को डकैती करता है, जो गरीब लोगों का। मैंने बोला था कि अध्यक्ष जी को टिकट दे दीजिए, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं इनका नाम नहीं लेता। इनके पास दिल्ली से फोन आया मेरे बोलने के बाद कि अध्यक्ष जी आप क्षेत्र में ही बने हुए हैं, तो कहा गया हाँ। तो इन्होंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो उस्मानी साहब ने बताया कि आप क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। तो इशारे की बात इन्होंने समझ ली। क्योंकि ये भी बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं हम लोग, तो हर गरीब लोगों को टारगेट करना इसका काम है और इसने गरीबों के घर में डकैती दी है। साथियों, इस डकैती का जवाब आने वाले 6 नवंबर को हम लोगों को मिलजुल कर एक साथ होकर इस डकैती का जवाब देना है। एक तरफ दवाई चोर को जवाब देना है और दूसरी तरफ इस डकैत को जवाब देना है जो पूरी पार्टी ही को डकैती कर लिया, पूरा पार्टी पूरा गठबंधन में डकैती डाल दिया। हम आपके बीच रहे, आपके सुख के साथ और आपके दुख के साथ। पिछले 3-4 महीनों में हमने पदयात्रा की है। जो 4.5 साल आपके सुख दुख में रहे वो अलग बात है, लेकिन 3-4 महीने की पदयात्रा की है। हर घर गए हैं, हर गली गए हैं, हर मोहल्ले गए हैं, पैदल गए हैं, एक व्यक्ति से मुलाकात की है, एक कदम मेरे विधानसभा की हर गलियों में पहुंचे हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस आपसे न्याय मांगूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने 5 साल आपके साथ बिताए, आपको लगता है कि मैंने आपके हक के लिए संघर्ष किया है, आपको लगता है कि जब अडानी जमीन लूट रहा था जाले में, तो ये पलटू मिश्रा
पटना और बलुआ में सो रहा था, उसकी आवाज मशकूर उस्मानी ने उठाई थी, इस पलटू मिश्रा ने नहीं उठाई थी। जब जाले हाट के ऊपर एक गरीब गुप्ता जी के घर पर बुलडोजर चला, तो उस बुलडोजर के आगे खड़ा होने वाला व्यक्ति ये पलटू मिश्रा नहीं था, ये मशकूर उस्मानी था। जब मैं गुप्ता जी के पास गया, गुप्ता जी हैरान हो गए और बोले, हम तो यहाँ के वोटे नहीं दिए थे, कैसे आ गया? हमने ये कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम जहां अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। जाकर पूछ लीजिएगा मीडिया के साथियों, उनके घर को मलबे में तब्दील कर दिया इस मंत्री ने, और जब मंत्री ने घर को मलबे में तब्दील किया तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं गया, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, लेकिन हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं। साथियों, मैं बस ये कहूंगा कि जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ है, जिस तरह से की परिस्थिति अब बन के आई है, वो हम लोगों के सामने है। भाजपा के 2 उम्मीदवार मैदान में, भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार मैदान में है। याद रखिएगा, एक उम्मीदवार के पास भाजपा का सिंबल है और दूसरे के पास गलती से कांग्रेस का सिंबल चोरी डकैती के माध्यम से चला गया। एजेंट वेजेंट की बात नहीं करता मैं, साफ साफ है। एजेंट का तो काम होता है कि पैसा लिया, छोड़ दिया, चला गया, आगे पहुंचा दिया। एजेंट का काम खत्म हो चुका है। एजेंट तो टिकट बेच दिया, डकैती करवा दिया। भाजपा के 2 प्रत्याशी मैदान में, एक भाजपा के सिंबल पर, कमल छाप पर, और दूसरा कांग्रेस के हाथ छाप पर। यहां का कैंडिडेट जो है वो भाजपा ही का कैंडिडेट है। पिछले बार 40-50 लाख रुपए इसने भाजपा के बांटे थे, और सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए कहां किस मंदिर पे कब बैठे ये सब मालूम है, अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में। तो फैसला आपको करना है। मैं खुद से चुनाव नहीं लड़ा, मैं आप लोगों के हिम्मत की वजह से, आप लोगों के बल की वजह से मैं चुनावी मैदान में आया हूं। मैं अध्यक्ष जी के बल की वजह से आया हूं। मैं नीलम पासवान जी, आरजेडी के अध्यक्ष जी के बल पर आया हूं। मैं सीपीआई-एमएल के लोगों के आग्रह पर चुनावी मैदान में आया हूं। इसीलिए आज यहां पर महागठबंधन का ओरिजिनल परिवार बैठा है। ये कौन है? महागठबंधन का ओरिजिनल परिवार है। जिस तरह से एक तरफ डुप्लीकेट दवाई बनाने वाला है, उसी तरह से उधर डुप्लीकेट गठबंधन बनाने वाला है। असली गठबंधन यहां है साथियों। 11 साल के अंदर 4 पार्टियों का चक्कर काटने वाला ये पलटू मिश्रा, ये हमसे और आपसे आकर बताएगा और सवाल करेगा। 6 तारीख को आप ये जवाब दीजिए और बताइए कि हमको दोनों बीजेपी का प्रत्याशी नहीं चाहिए, दोनों बीजेपी का प्रत्याशी नहीं चाहिए। ये सब लोग ठगने का काम पिछले 20-30 साल में किए, आगे भी ये ठगने का काम करेंगे, और ये बताना चाहते हैं कि जाले के अंदर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। 6 तारीख को आप जवाब दीजिए कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वो दौर चला गया। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो जनता का सेवक है, जो जनता के सुख दुख में है, वो भी जीत कर आ सकता है। इस बात का प्रमाण देना है आप लोग। मैं आपके कहने पर जनता की अदालत में, और ये अब आपका काम है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। 1,10,000 से ज्यादा आप मतदाता हैं जिनके ऊपर गाली बकी गई, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। फैसला आपके हाथ में, आप ही के आग्रह पे आया हूं। जवाब दीजिए ताकि इस जाले की धरती पर कोई राजा का बेटा हो या रंक का बेटा हो, ये किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुम हमसे वतन से मोहब्बत का सबूत दो। इस बात को आपको 6 तारीख को बताना है साथियों। बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे ऊपर इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर आपके बीच आया, और इन लोगों को यह पसंद नहीं है जो सामंतवादी लोग हैं,
इन लोगों को यह पसंद नहीं है कि पढ़ लिख कर कोई मुसलमान घर का बच्चा आकर अच्छी बात करे, मोहब्बत की बात करे, जो दुर्गा पूजा में भी जाए, जो दिवाली में भी जाए, जो होली में भी जाए, जो ईद भी मनाए, जो बकरीद भी मनाए। ऐसे लोग उनको पसंद नहीं है साथियों। इसीलिए हमारे ऊपर ये लांछन लगाने का काम किया गया था और उसका जवाब अब आप सबको मिलकर देना है साथियों। इन लोगों ने मुसलमानों के वोट को वोट बैंक समझ रखा है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट एक बेवा औरत का माल हो गया है, जिसको जब दिल चाहे कोई भी आए और लूट के चला जाए। यह जवाब देने की बात है साथियों। बस मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी, जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जिस तरह से आप लोग यहां पर आए और हजारों हजार लोगों का जिस तरह से मुझे संदेश और कॉल मिल रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मशकूर उस्मानी अपने संघर्ष की वजह से जाना जाता है। मशकूर उस्मानी इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने संघर्ष किया है। उसने संघर्ष किया है सामंतवादी ताकत के खिलाफ, उसने संघर्ष किया है संघियों के खिलाफ। और आज का जो संघर्ष है वो एक संघी से नहीं है, वो दो संघी से है। तो आज की जो लड़ाई होगी वो दुगनी नहीं 3 गुनी ताकत से होगी, क्योंकि इस दोनों संघी को भगाना। और जो लोग कहते हैं कि पार्टी से बराबर है, वो हमको बताएंगे कि पार्टी क्या होती है। अरे राहुल गांधी जब यहां आते हैं दलित अल्पसंख्यक की बात करने के लिए, जब उनको रोका जाता है तो मशकूर उस्मानी पुलिस की गोली खाने को तैयार होता है उसी राहुल गांधी के लिए, और 3 FIR कहता है। और तुम हमसे पूछते हो पार्टी क्या होती है? पार्टी की तो दलाल बनता है जिन्होंने टिकट को बेच दिया, राहुल गांधी की बात को उनके राहुल गांधी के पीठ में छुरा भोगने का काम किया, षड्यंत्र को रचकर। FIR किसने खाई है देश के अंदर राहुल गांधी के साथ? किसने 3-3, 4-4 FIR खाई होगी राहुल गांधी के साथ? मुझे बता दे कोई। उसके बाद ये सवाल करे कि पार्टी क्या होती है और पार्टी से बगावत कौन करता है। जान निछावर कर एनडीए के खिलाफ इस लड़ाई को 5 साल जारे में लड़े हैं। और हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से यहां पर भाजपा जीते, और इसी वजह से इस लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में खड़े हैं कि पार्टी के कुछ दलालों ने जो गलत निर्णय लिया है पूरे बिहार में, कहीं से जवाब मिले या ना मिले, उसका जवाब जाले से जरूर मिलेगा। क्योंकि जाले में महागठबंधन का और राहुल गांधी के सच्चा सिपाही है, और जाले कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी की सच्ची सिपाही की तरह है। इसीलिए जवाब देगी और उन तमाम डुप्लीकेट लोगों को हम भगाएंगे। एक डुप्लीकेट दवाई बनाता है, एक डुप्लीकेट टिकट लाता है। दोनों लोगों को हमको भगाना है साथियों। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि इस चुनाव में को मैं आपके सहयोग से लड़ रहा हूं, आपके आदेश पर लड़ रहा हूं, आपके सहयोग से लड़ रहा हूं। आप अपना सहयोग दीजिए। मैं जनता का प्रत्याशी हूं, जनता का गठबंधन है ये। जनता के गठबंधन से साथ जुड़िए। चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में होगा। जिस तरह 5 साल आपके लिए संघर्ष किए हैं, जब पूरे जाले विधानसभा के अंदर पानी का संकट हो रहा था, जहां जरूरत हुई टैंकर चलवाए, जहां जरूरत हुई संघर्ष किया, डीएम को घेरा, डीएम को लॉक कर दिया, तब जाकर क्षेत्र में पानी की कुछ व्यवस्था बनाई। आपके हर एक मुद्दों पर संघर्ष किया, हर कदम पर आपके साथ चले। अब आपकी हिम्मत से मैदान में है। आप अगर साथ चलेंगे, हर एक व्यक्ति अगर मशकूर उस्मानी बन जाएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तक जाले में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई होगी जितनी बड़ी जीत होने जाएगी। आप इस बात को समझ लीजिए।
और 14 तारीख को जो परिणाम आएगा वो आपको दिख जाएगा। और एक संदेश भी जाना चाहिए दलाल नेताओं को, संदेश भी जाना चाहिए कि अगर डकैती करवाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। मैं अब आपकी अदालत में हूं साथियों, क्रमांक संख्या 8 है मेरा, छाप मेरा अलमारी है। कोई मुझसे छाप तो छीन सकता है लेकिन मेरा संघर्ष नहीं छीन सकता, मेरा नाम नहीं छीन सकता, मेरा चेहरा नहीं छीन सकता, मेरी पहचान नहीं छीन सकता। कोई बात नहीं, सिंबल की डकैती कर ली तो क्या हुआ? आपको मेहनत करके लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बार अलमीरा छाप, बस यही बताना है। घर घर जाना है पर्चा को लेकर, पैम्फलेट को लेकर, और लोगों को यह बताना है कि इस बार जनता का गठबंधन है और जनता का प्रत्याशी है और उसका साथ देना है। साथियों, मैं कल भी आपके संघर्ष में आपके साथ था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। तमाम मीडिया के बंधु जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस ब्लॉक कमेटी, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया और ये बता दिया कि असली गठबंधन यहां पर है। सीपीआई-एमएल के साथियों ने भी बता दिया कि असली गठबंधन यहां पर है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया देता हूं और तमाम गार्जियन लोग जो भी आए हैं, सब लोगों का शुक्रिया, सब लोगों का धन्यवाद। प्रेस के साथी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी आप कह रहे थे कि जाले से भाजपा के दो प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस के सिंबल पर और एक भाजपा के सिंबल पर, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ही भाजपा आरएसएस की विरोध में है या भाजपा की विरोध में है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के, मैंने आपको प्रेस वार्ता में ये बताया कि पार्टी के अंदर कुछ दलालों को बढ़ावा मिल गया है। कुछ दलालों ने इस तरह के लोगों को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी का माहौल पूरे प्रदेश में खराब करने का काम किया। ये सिर्फ जाले की कहानी नहीं है, ये और भी जगह की कहानी। आप मालूम कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, निश्चित तौर पर वो पार्टी का नुकसान ही तो कर रहे हैं, वो पार्टी का तो नुकसान ही कर रहे हैं ना, वो दलाल लोग पार्टी का तो नुकसान ही कर रहे हैं। एक और सवाल है सर, नौशाद साहब को जब पहले टिकट मिला तो क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कंडीशन में नहीं है कांग्रेस के कि वो उसको डिफेंड कर सके जब नया टिकट वापस लेने के? देखिए, अभी आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल आपको अधिकृत तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहिए। मैं इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं, इसलिए मुझसे इस बात का जवाब मत पूछिए आप। अगर आपको जाले की जनता जिताती है तो क्या वापस से कांग्रेस से जाके मिल जाएंगे? देखिए, हम लोग, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो लगातार, पिछली बार जब आप चुनाव लड़े कुछ कम वोटों से ही आप, देखिए पिछले 5 साल में हमारी लड़ाई किससे रही है? एनडीए से रही है, भाजपा से, जदयू से रही है। तो जब चुनाव जीतेंगे, और इंशाअल्लाह 6 तारीख को चुनाव जीतेंगे, याद रखिए इस बात को, जब 6 को जीतेंगे तो कहां जाएंगे? जब महागठबंधन का कोई भी सीएम बन रहा होगा तो उसी को जाके वोट करेंगे ना, और किसको करेंगे? टिकट अभी राहुल जी को मिला है, उसके बाद एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है कि आपके मशहूर जी ऋषि मिश्रा जी को टिकट मिलने में कहीं न कहीं कुछ बड़े अल्पसंख्यक नेताओं का ध्यान है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और जो राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं, उन लोगों का हाथ है। नाम मुझसे अभी मत आप खुलवाइए, 1-2 नाम अध्यक्ष जी आपको बोल चुके हैं। मशहूर जी, जब सबने इस्तीफा दे ही दिया तो पार्टी से कौन है जी? जब कल या परसों जो राजद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अरे कमेटी भंग हुई है, आप समझिए ना, कमेटी भंग हुई है और ये आक्रोश के अंदर ये कमेटी को भंग किया गया है और ये बता दिया गया है कि 14 नवंबर के बाद, 14 क्या 6 नवंबर के बाद सब लोग कांग्रेसी में है। कांग्रेस कमेटी कांग्रेस में है, राजद कमेटी राजद में है। सबका विरोध इस जनसंघी प्रत्याशी से है, ना कि किसी का विरोध किसी पार्टी से है या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। इस बात को समझ लो।
आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं और वहाँ की जुनून रखी थी मौलाना सैयद अहमद खान साहब। उसी तरह हमारे जाले में काजी अहमद डिग्री कॉलेज है, जो जाले के सर सैयद अहमद खान आप कह सकते हैं, मौलाना रिस्पेक्टेड मुजाहिदुल इस्लाम, जिन्होंने उनका भी ख्वाब रहा है कि जाले काजी अहमद डिग्री कॉलेज देश भर में मशहूर हो, उनमें आला तालीम हासिल करे बच्चे, कहीं ना कहीं वो नहीं हो रही, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे चुनाव का जो मुद्दा है, जो पिछले 5 साल से मुद्दा है, वही है। हम लोग रोज रोज न विचार बदलते हैं, न मुद्दा बदलते हैं, न प्राथमिकताओं को बदलते हैं। हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का है, और डिग्री कॉलेज शिक्षा में आता है। हमारा ये प्रथम मुद्दा होगा कि इस डिग्री कॉलेज को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। यहाँ पर अनुदान नहीं आता है सही से, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पाती है सही से, सब लोग परेशान रहते हैं। इन तमाम चीजों को हम लोग ठीक करेंगे। ये सब चीजें मेरे संज्ञान में है कि किस तरह से इस कॉलेज को बेहतर बनाया जाए, उसके ऊपर जीतने के बाद निश्चित तौर पर काम किया जाएगा। तो उस्मानी जी नीलम पासवान जी के बारे में बता रहे हैं पार्टी के लोग कि ये तो प्रखंड अध्यक्ष है ही नहीं, मांझी पासवान है, तो किस स्तर से बोल रहे हैं कि हम राजद के कट? अब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पलटू मिश्रा नाम का आदमी है ना, वो हर पार्टी में यही काम कराता है। जब राजद में गया तो एक गरीब दलित के परिवार से आने वाले नीलम पासवान जी को अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश किया और जबरदस्ती लेटर किसी और को दे दिया। और नहीं, अपने हाथ से, अपने सिग्नेचर से दिया। एक मिनट में, मुझे सब मालूम है, मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। और अपने सिग्नेचर से लेटर दिया जहां पे उसका सिग्नेचर वैलिड ही नहीं है। लेटर किसके पास है? पत्र किसके पास है? पत्र है नीलम पासवान जी के पास। अध्यक्ष ये है। ये तो हर गांव में दो गुट को बांट दिया है। हर किसी को लड़ाने का काम, चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, गांव में भाई भाई को लड़ाना, यही इसका काम है। पार्टी में 2 दलित को लड़ा देना, यही इसका काम है। लड़ाई करवाने के अलावा और दूसरा कोई इसका काम ही नहीं है। और आज से नहीं, दशकों से यही काम रहा है। कांग्रेस से ऋषि मिश्रा जी खड़े हुए हैं, तो आप निर्दलीय से खड़े हो रहे हैं। क्या अगर मोहम्मद नौशाद जी कांग्रेस से रहते तो क्या निर्दलीय से खड़े होते? नहीं, क्यों खड़ा होता? सच्चे कांग्रेसी है वो। राहुल जी जब आए, उन्होंने भी मेहनत किया। और आप एक सच्चे कांग्रेसी की तुलना एक जनसंघी से कर रहे हैं, ये मुझे अफसोस हो रहा है। इस तरह की तुलना दोबारा ना करें। आपने जो पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया, इतने दिनों में आपको कौन ऐसी 3 मुश्किल लोगों का नजर है और जिस पे आप जो है काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा शिक्षा का है और स्वास्थ्य का है। तो शिक्षा में आप और शिक्षा में बदलाव ये लाना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है, 10 स्कूल अपने विधानसभा में ऐसे हैं जहां पर पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। मैं खुद पद यात्रा के दौरान उन जगह पे घूम के आया। ठेवना भर पानी हो जाता है 2 घंटा बारिश होने के बाद, वो रास्ता नहीं है पहुंचने का। कहीं पे शिक्षक जितने होने चाहिए उतने नहीं है, कहीं पर बिल्डिंग ठीक नहीं है। यहाँ पर कॉलेज और होना चाहिए। सरकारी कॉलेज खुलने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री ने प्राइवेट आर.के. मिश्रा कॉलेज खोलने का काम किया। अकूत संपत्ति बनाई है और उस अकूत संपत्ति से कॉलेज खोला, गरीबों की जमीन अडानी के हाथ में बेच दी। जिस तरह से ये किया गया, हम सबको मालूम है। आने वाले समय में जाले के अंदर अगर हम जीत के आते हैं तो जाले के अंदर और सिंघवाड़ा के अंदर बढ़िया कॉलेज, सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। और जी निश्चित तौर पर हमारे युवाओं में बहुत कौशल है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उनमें आपने देखा होगा जितना कौशल हमारे क्षेत्र में है शायद ही कुछ जगह पर है। उन तमाम कौशल को हम लोग एक तरह से लेकर आएंगे और युवाओं के लिए काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होगा वो निश्चित तौर पर आपको दिखेगा। अभी इस अस्पताल को, जाले रेफरल अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया, सिर्फ 7-8 करोड़ रुपए के लिए। क्योंकि बिल्डिंग बनेगी 30% कमीशन आएगा। आखिरी तो क्या ये माना जाए कि जाले विधानसभा में एक करके निश्चित तौर पर लड़ाई किसने लड़ी? 5 साल किसने लड़ी लड़ाई?
पिछले बार कौन लड़ा? कौन साथ था पिछले बार जीवेश मिश्रा के? बताइए कौन साथ था पिछले बार? ऋषि मिश्रा साथ था जीवेश मिश्रा के साथ। मस्कूर उस्मानी डट कर लड़ाई लड़ा, इस बार भी डट कर लड़ाई लड़ रहा है। उस्मानी जी मंच से गाली दिया गया, ये तो दुनिया में देखा, पर मंच से गाली देने से पहले 2 दिन पहले नौशाद जी साहब का भी कुछ बातचीत हुआ था, जिसके कारण आपको क्या आपने मेरा कोई स्टेटमेंट ऐसा सुना मीडिया में? क्या मैंने कुछ बोला कि किसी से विवाद हुआ? मैंने कुछ बोला? कुछ बोला मैंने? नहीं, आप मैंने कोई वक्तव्य दिया? नहीं दिया ना। तो जिस चीज का कोई वक्तव्य ही नहीं है मीडिया में मेरा, आप उसके बारे में अननेसेसरी क्यों बात करें? मनोज जी, आपके लिए बड़ी चुनौती होगी जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी जाले में जब प्रचार करने आएंगे, तब आप किस तरीके से कीजिएगा? जनता का महागठबंधन आपके साथ है पूरा, क्योंकि एक चुनौती होगी आपके लिए। आप देख रहे हैं यहां पर कौन लोग बैठे हुए हैं? कौन लोग? यहां पर असली महागठबंधन के लोग बैठे हुए हैं। सिंबल के नाम पर कोई बड़े नेताओं को ले आए तो क्या ये असली महागठबंधन टूट जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत कीजिए। वक्त भी ज्यादा हो गया, क्षेत्रवासियों को क्या चल रही है? मैं तो बोल चुका हूं। मैं आपसे यही अपील करता हूं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए, और इसी का नारा तमाम नेताओं ने दिया है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी आबादी 1,10,000 से ज्यादा है। आप सोचिए, एक साथ रहिए, एकजुट होकर जो निर्णय करेंगे वही होगा। सवाल ये है कि हाल ही में मुकेश सहनी जी ने एक बयान दिया, हालांकि ये आपके सीट से अलग सवाल है। उनका ये कहना है कि जो 15 प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने एक भी मुसलमान क्यों नहीं उतारा? उनका जवाब है कि उन्हें कोई मुसलमान लीडर नहीं। अब इस पे तो आप महागठबंधन में जो वर्तमान लोग हैं उनसे आप सवाल कीजिए, क्योंकि मैं तो अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूँ। बाकी मुकेश सहनी जी बड़े भाई हैं, हमारे जिले के हैं जी। निश्चित तौर पर हम तो षड्यंत्र के शिकार हुए कि गरीब मुसलमान का लड़का विधानसभा नहीं पहुंच पाया, उसको रोक दिया जाए। इसी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। इसी षड्यंत्र के शिकार नौशाद जी भी हुए, हम अकेले थोड़ी हुए।